प्रणाम आचार्य जी। आध्यात्मिक व्यक्ति की सामाजिक लाइफ कैसी होनी चाहिए? जीवन में मित्र और रिश्ते भी आवश्यक हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोगों की संख्या कम है, माया में लिप्त लोगों की ज़्यादा। सामाजिक पक्ष जीवन का कैसे मजबूत करें? मेरा जीवन कटा कटा सा महसूस होता है, कहीं भी लोगों के साथ घुल मिल कर रह नहीं पाता। घर, परिवार, सामाजिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, ऑफिस का जीवन इत्यादि सब कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा है। कृपया समझाने की अनुकंपा करें। ये जो अभी वर्णन आया, ये आध्यात्मिक मन की स्थिति का थोड़े ही है। ये तो एक ऐसे सामाजिक मन की स्थिति का वर्णन है जो सामाजिक भी नहीं हो पा रहा ठीक से। किनका प्रश्न है? आध्यात्मिक आदमी ये थोड़ी ही पूछता है कि समाज में मैं किस तरीके से समायोजित हो जाऊं, एडजस्ट कर जाऊं। वो ये थोड़ी ही पूछता है कि समाज के लोगों के साथ किस तरीके से मैं बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखूं। ये उसकी वरीयता ही नहीं होती है, उसका केंद्र दूसरा होता है। और वो जिस केंद्र पर होता है वहां से उसको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि लोग उससे कैसे संबंध रख रहे हैं। मजेदार चीज ये है कि जब आपको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपसे कैसे संबंध रख रहे हैं, तो आपके संबंध बहुत खराब नहीं होने पाते। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। फिर हो सकता है आपको 11 दे जलवे ना मिले कि भाई भाई हम तो बिल्कुल जुड़वा ही हैं। उतनी तगड़ी यारियां ना मिले, लेकिन फिर दुश्मनियां और बैरियां भी नहीं मिलेंगी। आध्यात्मिक आदमी असामाजिक नहीं हो जाता, वो एक तरह से समाज निरपेक्ष हो जाता है। वो दुनिया को वैसे देखता है जैसे आप ट्रेन की खिड़की से बाहर के खेत खलिहानों को, पेड़ों को, शहरों को और गांवों को और भीड़ों को देखते हैं। देख तो रहे हैं पर बहुत लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी दिशा दूसरी है भाई। उन्हीं खेतों के बीच से हमारी रेल गुजर रही है, पर उन खेतों को चुगने का हमारा कोई इरादा नहीं है, या है? जिन खेतों के बीच से आपकी गाड़ी गुजर रही होती है, आप उन खेतों पर दावेदारी ठोक देते हैं क्या? देख लेते हैं। ऐसा हो जाता है आध्यात्मिक आदमी दुनिया के संदर्भ में। और जब मैं कह रहा हूं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई सरोकार ही नहीं है दुनिया से। सरोकार क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। सबकी खैर मांग रहे हैं, पर किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। प्रार्थना हमारी सबके लिए, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। हमें किसी से व्यक्तिगत तल पे मित्रता इत्यादि नहीं करनी है, क्योंकि हम व्यक्तित्व की ही निस्सारता से परिचित हो चुके हैं। जब हम यही जान चुके हैं कि व्यक्तित्व ही झूठा होता है, व्यक्ति भाव में ही कुछ नहीं रखा, तो व्यक्तित्व के तल पर अब क्या किसी से रिश्ता बनाए? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर।
बात समझ में आ रही है? लेकिन जब आप चाहते हो कि आप सामाजिक बने रहते रहते जीवन में थोड़ा बहुत अध्यात्म ले आओ, तो फिर बड़ी दुर्गति होती है। क्योंकि अध्यात्म हाथी है और हम रहते हैं चूहे बराबर बिलों में। और मेरा आशय किसी एक व्यक्ति से नहीं है, मेरा आशय व्यक्तित्व मात्र से है। व्यक्तित्व ऐसा होता है जैसे चूहा, और सत्य ऐसा होता है जैसे हाथी। अब चूहे का आग्रह यह है कि उसे चूहा ही बने रहना है अपने बिल में, और अपने बिल में वो घुसेड़ लेना चाहता है हाथी को। ऐसी कई बार हमारी चाहत होती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पूर्व निर्धारित तौर तरीका है, ढर्रा है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो चलती रहें, और उनमें हम थोड़ा बहुत अध्यात्म भी शामिल कर लें। तो उसमें यही होता है कि हाथी की पूंछ भर आ जाती है बिल के अंदर, उतना आ सकता है। हाथी बाहर है, हाथी की पूंछ चूहे के बिल के अंदर है, और चूहा पूंछ पकड़ के हाथी को खींच रहा है। एक तो चूहा खींच रहा हाथी को, वो भी बिल के अंदर अपने, और जब हाथी खिंचर नहीं रहा तो बेचारा बड़ा दुख मना रहा है, बड़े अफसोस में आया है, यार आचार्य जी ये हाथी बड़ा बावला है, मानता ही नहीं, हमारा आतिथ्य नहीं स्वीकार करता। हाथी अंदर नहीं आएगा, तुम बाहर आओ। ये शिकायत करना छोड़ो कि हाथी को बिल के भीतर लाने में बिल ही पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, और भीतर मेरे जितने चूहे रिश्तेदार और दोस्त थे वो सब बुरा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो ये भीतर हमारा जो बिस्तर है, इस पर तुम हाथी को मत सुला देना। उनको बड़ी असुरक्षा की भावना है। वो कह रहे देखो ये हमारा बिस्तर है, हाथी इस पर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। न तो हम ये जानते हैं कि हम कितने छोटे चूहे हैं, न हम ये जानते हैं कि सत्य कितना विशाल हाथी है। हमें लग रहा है कि उस हाथी को बड़ी चाहत है हमारे छोटे छोटे बिस्तरों की और झुंझुनों की। तो जब हम देखते हैं हाथी को आते हुए, तो हमें बड़ा संदेह, बड़ी शंका, बड़ी ईर्ष्या होती है। अभी तो देखा था मैंने गोवा में, मैं बीच पर था, तो तभी देखा मैंने कि समुद्र के भीतर से 5-7 चूहे दंदना के बाहर को भागते हुए आए, तट की ओर, बीच की ओर। मैंने पूछा तुम अच्छा खासा तो नहा रहे थे, बाहर को काहे को दौड़ते हुए आए? बोले वो हमारा बीच वियर रखा हुआ है, चड्डियां वगैरह। तो मैंने कहा तो? बोले वो हाथी आ रहा है, वो पहन के भाग जाएगा हमारी चड्डियां। ऐसे ऐसे तो हमको संदेह रहते हैं। अब जीवन अस्त व्यस्त ना हो इन संदेहों की परछाई में तो और क्या हो। अध्यात्म का मतलब समझते हैं क्या होता है? अध्यात्म ऐसा नहीं है कि आपके कमरे में 5-10 चीजें रखी हैं, उसमें आपने एक चीज और जोड़ दी। हमको ऐसा ही लगता है। जो हमारे भीतर मनोभावना है, जो मेंटल मॉडल जिस पर हम चलते हैं, वो ये है कि भाई मेरा जीवन है, जीवन माने मेरा संसार, मेरा विश्व। उसमें मेरे पास इतनी चीजें हैं पहले से ही एकत्रित, 15-20 चीजें, 70-80 चीजें, 500-700 चीजें, कोई भी संख्या ले लो। और जो मेरे पास चीजें हैं वो तो तकरीबन ठीक ठाक ही हैं,
कुछ कमी खलती है, लगता है वो जो अध्यात्म नाम का लड्डू है उसी की होगी, तो उसको ला करके रख लेता हूं। अध्यात्म आपके जीवन के कमरे में जोड़ने के लिए एक और वस्तु का नाम नहीं है। अध्यात्म आपके कमरे में जला दी जाने वाली सर्च लाइट है। एक नई चीज जोड़नी नहीं है, जो चीजें आपने पहले से जोड़ रखी हैं उन पर रोशनी डालनी है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना कचरा जोड़ रखा है। एक बात बताओ भाई, रोशनी जलाने से कौन सा कमरा अस्त व्यस्त हो सकता है? हाँ, जो पहले से ही अस्त व्यस्त था, पहले से ही अस्त व्यस्त था, लेकिन अंधेरा कर रखा था तो पता ही नहीं चलता था कि अस्त व्यस्त है। और अगर अस्त व्यस्त रखना है कमरे को तो अंधेरा बहुत आवश्यक हो जाता है। अंधेरे में उस अस्त व्यस्तता को लेकर आपको बड़ी अनुज्ञा मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है, लाइसेंस, कि आप दावा करके कहते हैं कि मेरा कमरा तो बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थित है ना? दिख ही नहीं रहा। जब कचरा दिख ही नहीं रहा तो मैं मानूं काहे कोई कचरा है? भीतर भीतर मैं जानता हूं कचरा खूब है, इसीलिए मेरे लिए और आवश्यक हो जाता है कि मैं अंधेरा बरकरार रखूं। ठीक? अध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि कचरे से भरे हुए कमरे में तुमने झाड़ू ला करके रख दी। अध्यात्म का मतलब यह तो नहीं है कि जहां पहले बहुत कचरा था उसमें तुमने और कचरा जोड़ दिया। अध्यात्म का यह मतलब भी नहीं है कि जहां कचरा था वहां पर तुमने झाड़ू लाकर रख दी। वास्तव में झाड़ू भी पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद है, लेकिन तुमने अंधेरा कर रखा है, तो विवेक कहां बचा? जब अंधेरा कर रखा है तो पता कैसे चलेगा कि कचरा कहां है और झाड़ू कहां है? अध्यात्म रोशनी है, प्रकाश है, उसकी कोई वस्तुगत सत्ता नहीं होती, मटीरियल चीज नहीं है, वस्तु नहीं है कि लाके कमरे में रख दोगे, रोशनी है। उस रोशनी में तुम्हें कमरे का कचरा कचरे जैसा दिखाई देता है और कमरे की झाड़ू झाड़ू जैसी दिखाई देती है। उस रोशनी में अब तुमको ताकत मिल जाती है कि तुम झाड़ू उठाओ, सफाई कर दो। झाड़ू भी उपलब्ध है। जिस दुनिया में तुमने इतना कचरा इकट्ठा कर रखा है, उसी दुनिया में उस कचरे को साफ करने के साधन भी उपलब्ध हैं। पर रोशनी नहीं होगी तो क्या पता चलेगा? जब रोशनी नहीं हो और सफाई करने की कोशिश करो तो ये और हो सकता है कि तुम कचरा उठा के झाड़ू को साफ कर दो। लेकिन अजब दावा करते हैं आप कहते हैं कि जीवन में अध्यात्म आया है तो जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे कि कोई कहे कि मैंने रोशनी जलाई और कमरा पूरा उथल पुथल हो गया। मैं गया, मैंने बत्ती जलाई और मेरे बत्ती जलाते ही कमरा पूरा डिसऑर्डरली हो गया। बड़ी गजब बत्ती होगी भाई। ट्यूबलाइट में से हाथ निकलते हैं बाहर और कमरे में उथल पुथल कर देते हैं। कैसे? समझ में आ रही बात? ये सब लोग समझिए, क्योंकि ये सभी की कभी ना कभी की शिकायत होती है। कहते हैं अच्छा खासा जीवन चल रहा था, ये जब से उस आचार्य के चक्कर में आए हैं, एक के बाद एक मुसीबतें हैं। चुईया दिन रात चू चू करती है। अब तो बिल्ली भी सगी लगने लगी है। सब उलट पुलट हो गया, सब बेकार हो गया। चूहों की पंचायत ने मुझे बहिष्कृत कर दिया है और कचरा न जाने कहां से इतना आ गया। पहले तो था ही नहीं। कचरा नहीं आ गया, रोशनी आ गई है। जो आपकी जिंदगी में पहले से ही मौजूद था, अध्यात्म बस उसको प्रदर्शित कर देता है। आपको अगर उस प्रदर्शन से बड़ा
दुख होता है, बड़ी आपत्ति है, तो मत देखिए भाई। ये उसी आदमी का हट है जिसको बीमार रहने में इतना मजा आने लगा है कि वो पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स भी नहीं देखना चाहता। वो कह रहा है कि मैं तो भला चंगा था, जिस दिन से रिपोर्ट आई है उस दिन से बीमार हो गया हूं। आप उसका तर्क समझ रहे हैं? कह रहे देखो, भले ही मुझे कैंसर था, पर कहां था ही नहीं भाई। जब तक मुझे पता नहीं कि मुझे कैंसर है, तब तक मुझे कैंसर है ही नहीं। और जब से ये नीम हकीम चिकित्सक के पास गए और इसने बोल दिया कि जाकर के चेक तो करा लो, और चेक कराया, उसमें सब खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया कि जिंदगी में कितने रोगाणु जीवाणु मौजूद हैं और भीतर कितने तरीके की बीमारियां पनप रही हैं, तब से बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है। तो मत कराओ भाई चेकअप, खुश रहो, मस्त रहो। भाई जिंदगी में दो ही तरह की चीजें होती हैं, गौर से समझिए। या तो ऐसी जो आपको उठाएंगी या ऐसी जो आपको गिराएंगी। ठीक, चेतना के एक तल पर हम होते हैं, हमें उठाने वाली ताकतें भी मौजूद हैं दुनिया में, हमें गिराने वाली ताकतें भी मौजूद हैं। अध्यात्म का काम है आपको दिखा देना सर्वप्रथम कि उठना जरूरी है, और उसके बाद ये कि कौन है जो आपको उठाने में सहायक है और कौन कौन है जो आपको गिराने को आतुर है। और उसके बाद अध्यात्म आपको छोड़ देता है। प्रकाश और विवेक, प्रकाश इसलिए कि आपको दिख सके कि कौन कैसा है, और विवेक इसलिए ताकि आप भेद कर सकें। और उसके बाद कोई आपसे जबरदस्ती का आग्रह नहीं करता। आपको दिखा दिया गया कि कौन आपको उठा रहा है, कौन आपको गिरा रहा है। अब आपकी मंशा पर है। आप इस बात को बहुत शुभ सूचना भी मान सकते हैं कि आपको पता चल गया कि कौन आपको उठाता है। जो आपको उठाता है, आप उसके निकट हो जाएं। आपके जीवन में जितने भी तत्व हैं जो आपके ऊर्ध्वगमन में सहायक हैं, आप उनसे निकटता करें, आप उनको पोषण दें। और आपके जीवन में जो भी तत्व हैं जो आपका पतन कराते हैं, आप उनसे दूरी बनाएं। यह आपका काम है। अध्यात्म ये करने के लिए आपको विवश नहीं करता। आपने कमरे में बत्ती जलाई है, बत्ती जल सकती है, आपको मजबूर थोड़ी कर सकती है सफाई करने के लिए। आपको सफाई नहीं करनी तो वो आपकी नीयत की बात है। इसमें इतनी जटिलता क्या है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं। एक बार दिख गया कि जिंदगी में क्या है जो रखने लायक और बढ़ाने लायक है, उसको रखिए और बढ़ाइए। और दिख गया क्या है जो हटाने और छोड़ने लायक है, उसको छोड़ दीजिए भाई। अटक क्या रहा है? क्या अटक रहा है? नीयत अटक रही है। तो वो तो आपकी चीज है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। और ज्यादा समस्या हो रही है तो बत्तियां बुझा दो। 100 समस्याओं का एक समाधान, क्या? बत्ती बुझा दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारी समस्या ही ये ससुरी बत्ती है। अंधेरा कितना भला होता है। अंधेरे में सब चलता है, रोशनी दिक्कत वाली चीज हो जाती है।